मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल बेटा हमने आप लोगों को कुछ रिएक्शंस बताई थी और उसके बारे में बताया था कैसे आप उसको बैलेंस करते हो, कैसे रिएक्शंस करते हो। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके पहले मैंने आप लोगों को सॉल्ट बताया था, जिसमें कि एसिड बता चुका हूं, बेस बता चुका हूं। सॉल्ट के हमने कुछ टाइप्स बताए थे आपसे, जिसमें हमने आपसे कहा था कि सॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल सॉल्ट होता है, जिसको जनरल भी कहा जाता है, यानी सामान्य लवण। दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को एसिडिक सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। और तीसरा हमने बताया था आप लोगों को बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब होता है क्षारीय लवण। आज मैं जिनके बारे में जिक्र करने जा रहा हूं वो दो हमारे सॉल्ट होंगे, एक डबल सॉल्ट होगा, जिक्र करता हूं आपसे, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक हम बात करेंगे मिक्सचर सॉल्ट की। यानी हम सामान्य लवण बता चुके हैं, अम्लीय लवण बता चुके हैं, क्षारीय लवण बता चुके हैं। द्वितीय लवण अगर नहीं बताया था तो उसको आज समझ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, जिसको डबल सॉल्ट कहा जाता है। और फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, फिर हम बात करेंगे मिक्सचर सॉल्ट की। तो जरा ध्यान देते हैं डबल सॉल्ट के ऊपर। जरा ध्यान दीजिएगा कि डबल सॉल्ट क्या होता है। DOUBLE डबल सॉल्ट, जिसको द्विक लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विक लवण। अब जरा समझने की कोशिश करिए। आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने आपसे बताया था कि कोई भी सॉल्ट अगर आपके पास होता है तो उसमें एक प्लस में और एक माइनस में होता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है, यानी अम्ल और क्षार के मिलने से बन सकता है वो, यानी एसिड और बेस के मिलने से बन सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये ऐसा है कि सॉल्ट हो रहा है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि डबल सॉल्ट भी कुछ इसका रिलेशन जो है नॉर्मल सॉल्ट से है। यानी इन विच टाइप ऑफ द सॉल्ट फाइंड द टू जनरल सॉल्ट। सुनिएगा, इन विच टाइप ऑफ द सॉल्ट फाइंड टू जनरल सॉल्ट और टू नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट। यानी ऐसा सॉल्ट जिसको अगर जल में डिसॉल्व कर दिया जाए, जिसको वाटर में डिसोसिएट कर दिया जाए, तो दो जनरल सॉल्ट देने लगता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण बोलते हैं। ऐसा लवण जिसमें दो नॉर्मल सॉल्ट पाए जाते हैं, दो सामान्य लवण पाए जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लवण जो जल में घुलने के बाद दो सामान्य लवण देता है उसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर डबल सॉल्ट में दो जनरल सॉल्ट आपके पाए जाएंगे, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं लेके सामने आता हूं आपका, पोटास एलम। पोटास एलम, पोटास एलम जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास फिटकरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको पोटास फिटकरी, जो कि आप यूज करते हो पानी को प्यूरिफाइड करने में, ब्लड को रोकने में, स्टॉप करने में, वही आपकी पोटास एलम होती है, जिसका बेहतरीन फार्मूला आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O। याद रखिएगा, इसी को फिटकरी कहा जाता है, यानी एलम कहा जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का आपका एग्जांपल होता है, यानी इसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इसको जल में डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वाटर में जब इसको घोल दिया जाएगा, तो तीन तरीके का आयन देता है। कौन कौन सा आयन देगा? K+ देगा, इधर से कौन सा आयन देगा? Al+3, और इधर से कौन सा आयन देगा? SO4-2। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब फिटकरी को, एलम को जल में डिसॉल्व किया जाता है तो तीन तरीके का आयन प्रोड्यूस करता है। पहला कौन सा होता है? पोटेशियम आयन। दूसरा कौन सा होता है? एल्यूमिनियम आयन। तीसरा कौन सा होता है? सल्फेट आयन। आपको अच्छी तरह पता है, जिनके ऊपर प्लस होता है बेसिक रेडिकल होते हैं, जिनके ऊपर माइनस होता है अम्लीय मूलक होते हैं, जिनको एसिड रेडिकल कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हमारे पास पोटास एलम आता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, FeSO4, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसको बेटा बोला जाता है मोहर सॉल्ट, यानी मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं इसको। मोहर सॉल्ट का मतलब होता है मोर लवण। क्या बोलते हैं इसको? मोर लवण। और याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट। ये भी डबल सॉल्ट होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इसमें दो नॉर्मल सॉल्ट हैं। पहला होता है फेरस सल्फेट और दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। तो ऐसा सॉल्ट जिसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए और दो तरीके का वो अगर नॉर्मल सॉल्ट देने लगता है, दो तरीके का सामान्य लवण देने लगता है, तो उसको डबल सॉल्ट कहा जाता है। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे, एक फेरस सल्फेट है और दूसरा कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसीलिए इसका हम लोग केमिकल नेम बोलते हैं, याद रखिएगा। रासायनिक नाम इसका होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द डबल सॉल्ट। और एक आ जाता है पोटास एलम। तो सीधी सी बात है कि डबल सॉल्ट का जिक्र मैंने किया कि ऐसा सॉल्ट जिसको अगर जल में डिसॉल्व कर दिया जाए, जल में घोल दिया जाए, वाटर में घोल दिया जाए, तो दो तरीके का अगर वो नॉर्मल सॉल्ट देने लगता है तो उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिया हुआ है पोटास एलम, जिसको पोटास फिटकरी कहा जाता है। इसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, केमिकल नेम।
इसका नाम क्या होता है, मोहर सॉल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। और याद रखिएगा फिटकरी 3 तरीके के आयन में डिसॉल्व होती है, K+, Al+ और SO4-2। तो ये बात किसकी होगी, डबल सॉल्ट की। अब अगला मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, जरा ध्यान दीजिएगा। ये डबल सॉल्ट हो गया, अब किसकी हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का हिंदी में बोलते हैं संकर लवण। यानी संकर लवण का मतलब होता है कि इसमें एक तरीके से इसका संबंध कहीं ना कहीं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट याद रखिएगा, इसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन होता है संकर लवण का, वो रिलेशन ये होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें एक आयन पाया जाता है जिसको हम लोग संकर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संकर आयन। संकर आयन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स आयन। याद रखिएगा इसका संबंध होता है उपसा संयोजी यौगिकों से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से होता है। आगे आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा, वहां पर आपको समझ में आएगा। यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा लवण, ऐसा सॉल्ट या ऐसा लवण जिसको जल में घुलने के बाद वह 2 तरीके का आयन देता है, एक संकर आयन देता है और एक सिंपल आयन देता है। सिंपल का मतलब साधारण आयन देता है, उसे हम लोग बोलते हैं संकर लवण। In which type of the salt that dissolve in the water that gives the one complex and one normal ion या one simple ion that is called the complex salt। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि ऐसा लवण जिसको अगर जल में घोला जाता है तो वह एक प्रकार का संकर आयन देता है, और संकर आयन के अलावा एक नॉर्मल आयन देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल आयन देगा, उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल लेता हूं मैं, K4FeCN6, ये बेटा होता है आपके पास K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। याद रखिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो हमारे पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं संकर लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और याद रखिएगा 2 तरीके का इसमें आयन होगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, यानी ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन का, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका सिंपल आयन का। और याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी पहचान बड़े ब्रैकेट से होती है। कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहेगा तो उसमें क्या लगा रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये आपके पास CuNH3 का होल 4 और इस तरह से आ जाएगा SO4, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। और इतना ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रकार का क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि इनमें क्या पाया जाता है, एक प्लस में होता है और दूसरा किस में होता है, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब होता है कि एक संकर कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाएगा और एक सिंपल आयन पाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहीं ना कहीं उपसा संयोजी यौगिकों के लिए होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए होते हैं। तो 2 एग्जांपल आपके सामने लिए हुए हैं हमने, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इनकी पहचान होती है बड़े ब्रैकेट से। तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और संकर लवण में एक कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है, एक सिंपल आयन पाया जाता है, ये इनकी पहचान होती है। डबल सॉल्ट के लिए मैंने बताया कि 2 नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, उसका एग्जांपल एक पोटाशियम का होता है, एक मोहर सॉल्ट का होता है। इसका एग्जांपल आपके सामने लिया हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, एक एग्जांपल लिया हुआ है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को देख करके नोट्स भेजिएगा, जो ना समझ में आए मुझे बताइएगा। थैंक यू।